बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिर्ज़ा अकबर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान की बहन अलीमा खान का एक स्टेटमेंट है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इमरान खान की जान को खतरा बदस्तूर मौजूद है। डील के हवाले से कयास आरइयाँ बंद होनी चाहिए। रोज़ाना इमरान खान की रिहाई की नई तारीख देकर अवाम को गुमराह किया जाता है। इनका इमरान खान को रिहा करने का कोई इरादा नहीं। इमरान खान सिर्फ तब निकलेंगे जब अवाम निकलेगी। देखिए, सलमान अकरम राजा ने बड़ी दफ़ा आपको एक इम्पोर्टेंट मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है कि अब नहीं तो कब। ठीक है, वो एक देखते हैं ना, हम लोग एक वीडियो में देखते हैं कि अब नहीं निकलोगे तो कब निकलोगे, जिसमें सारे पाकिस्तानी एक्टर्स हैं। एक मैं इमरान रियाज की एक वीडियो को देख रहा था। ये देखें, जो इमरान रियाज ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि बहुत सारे लोग जो है ना वो पाकिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप से निकल के वो मतलब डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीद लगा के बैठ गए हैं। लेकिन देखें, उस बात का मतलब ये था कि हम डोनाल्ड ट्रंप से क्यों उम्मीद लगा रहे हैं। हम फिर से अमेरिकन मुदाखलत चाहते हैं कि अमेरिका की वजह से गया, अगर इमरान खान को जेल में डाला है तो अमेरिका की वजह से बाहर निकाले। ठीक है, ये बहुत गलत बात है। देखें, अल्लाह बार बार कुरान में कहता है कि मैं उनकी मदद करता हूँ जो अपनी मदद आप करते हैं। तो हम क्या अपनी मदद आप कर रहे हैं? और हम इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए कि पाकिस्तान का मतलब क्या है। पाकिस्तान में जो है वो 27वें रोजे बना था, पाकिस्तान में कुछ नहीं होता है। इन चीज़ों से बाहर निकालें अपने आप को। जो मेरी एज ग्रुप के लोग हैं, शायद बहुत सारे लोगों की शादियां हो चुकी हों, बच्चे होंगे, अपने बच्चों को इस बेगैरती से बचाओ। जो मैं ओपन बात कर रहा हूं अब कि वो बेगैरती आप लोगों ने की है, वो बेगैरती हमारे बड़ों ने की है। वो चुप करके जुल्म बर्दाश्त करते रहे। अब नहीं तो कब। आपके सामने जो ये आ रही है, जो नई इन्होंने वो कानून साजियां कर रहे हैं एक्सटेंशन की, ठीक है, ये अवाम के लिए आपने कोई देखा है अवाम के लिए कोई ऐसी कानून साजी हुई हो कि जिससे अवाम को कोई फायदा मिले? है कोई ऐसी चीज? तो अब आप खुद सोच लो कि आगे क्या होगा। खैर, अब मूव होते हैं जी नेक्स्ट। जो हमारी पाकिस्तान की खबरें हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कुछ खबरें हैं। और जब तक अवाम नहीं निकलेगी ना, तब तक कोई चीज़ चेंज नहीं होनी है, ये मैं आपको बता दूं। दुनिया में कहीं भी आप देखें हालात बेहतर हैं, क्योंकि पॉलिटिशियंस को, गवर्नमेंट्स को, ऑपोजिशंस को एक खौफ होता है अवाम का, जो हमारे पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं है उनको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आई होगी। और मैं भी रोज कोशिश करता हूँ कि मैं यहाँ बैठ के आप लोगों को इन चीज़ों पे एजुकेट कर सकता हूँ। बाहर निकलते हैं तो अपने हाथ बांध के निकलें। अपने मुल्क में तोड़ फोड़ मत करो। अपनी ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे गवर्नमेंट की बिल्डिंग है या गवर्नमेंट की नहीं है, आप लोगों की गाड़ियां तोड़ोगे तो क्या, उससे क्या होगा? उससे कोई चेंज नहीं आने वाला है। ठीक है, आग मत लगाओ और तोड़ फोड़ बिल्कुल मत करो। अगर कोई करता है उसकी वीडियो बनाओ और उसको रोको। अच्छा जी, शहबाज गिल की एक आई है स्टेटमेंट, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आज इस बात पर मोहर लग गई, एक्सटेंशन के लिए मुल्क को जहन्नुम बनाया गया। ठीक है, एक्सटेंशन के लिए कल एक कानून आया था, जितनी भी सर्विसेज चीफ हैं उनको 3 साल की सर्विस होती है, सर्विस को 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया। तो ये जो हुकूमत है ना, इसी से एक रिलेटेड एक मैं आपको सुनाता हूँ। ईमान मजारी, शेरी मजारी की बेटी, उनका भी स्टेटमेंट आया। एक ही दफा पार्लियामान को पिंडी क्यों नहीं शिफ्ट करते? कानून साजी तो वैसे भी उधर से ही हो रही है, और क्यों इतना टाइम जाया कर रहे हैं? मतलब अगर आना है तो फिर खुल के मतलब आप करो सारा कुछ। आवाम के पैसे भी जाया, अपना वक्त भी जाया। ठीक है, पपेट क्यों, ये सब कुछ क्यों होता है? खैर, इस पर मैं अभी बात करूंगा कभी आपसे। और एक वक्त था कि मैं और मेरे बहुत सारे बेवकूफ दोस्त पाकिस्तानी, हम लोग इन चीजों को सपोर्ट करते थे, जो कि बहुत ही गलत चीज थी। अच्छा जी, हाफिज हमदुल्ला का एक स्टेटमेंट आया है। हाफिज हमदुल्ला मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी के लीडर हैं। ये अंधेर नगरी है, ये कहाँ का कानून है? इसको तो स्याह मार्शल लॉ कहा जाता है। ये सिविल के साथ स्याह मार्शल लॉ है। अच्छा, ये बातें बड़ी करते हैं, जाके उनके साथ मीटिंग्स भी करते हैं, फिर उनके साथ खाते भी हैं, गले भी मिलना है इन्होंने। और उसका जो रिजल्ट है ना, खाने पीने बातें में कोई मतलब, ये मैंने इसलिए मेंशन किया कि उसका रिजल्ट कोई नहीं निकलता है। अवाम के फायदे की कोई बात नहीं है। कोई भी एक कानून साजी पिछले जब से पाकिस्तान बना है, कभी आपने सुना कि अवाम के लिए कोई फायदा हो रहा है? ठीक है, जैसे कि इमरान रियाज ने एक दफा रिपोर्ट किया था कि जो रेफरेंस की जो अपील की जो फीस है वो 50,000 से 10 लाख रुपया कर दी गई है। अवाम गरीब है, वो कहाँ से देगी? ठीक है, हर एक चीज को
इम्पॉसिबल बना दिया। मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ जिक्र करता हूँ इस बात का कि एक टिकटॉकर है अमजद अली स्पीक्स, वहां पे मेरे ख्याल से दुबई में होते हैं। उन्होंने एक दफा एक वीडियो लगाई थी कि एक कुछ छोटी छोटी इजादें होती हैं, जैसे छोटी छोटी होती हैं ना, कुछ चीजें होती हैं, जैसे पोर्टेबल कॉफी मशीन, एक नोट पैड था डिजिटल, तो वो रखा हुआ कि ये सब चीजें इन कॉमन तब बनाई थी जब उनको ये फिक्र नहीं थी कि हमारे पास रोटी नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं है, हमारे पास गैस नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोग अपने हक के लिए जब तक खड़े नहीं होगे, आपको कोई कुछ नहीं देगा, ना ही मिलता है ऐसे। देखें, दुनिया में कहीं भी इनकलाब आया, तब्दीली आई है, किसी ने अपना हक लिया है, वो हमेशा लेना ही पड़ा है, उसके लिए खड़ा होना पड़ा है। और आप उम्मीद कर रहे हो कि डोनाल्ड ट्रंप आके बचाएगा, पहले खुद तो खड़े हो। आप लोग अपनी ये बेगैरती और बेइज्जती छोड़ दो। ठीक है, इवन कि ये पटवारी बड़े खुश हो रहे हैं ना कि ये बड़ा कानून आ गया है, और बड़ी तारीफें करते हैं लोगों की, मतलब जितने भी बड़े बड़े अहदेदारान हैं। कल को यही चीजें इनके खिलाफ यूज होनी है, तो इतने खुश मत हो और इसके खिलाफ खड़े हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि होनी चाहिए, लेकिन ये होना ऐसे ही है, क्योंकि हिस्ट्री यही होती रही है पाकिस्तान में रिपीट। कोई भी नया कानून आता है, आज ये हुकूमत बना रही है, ठीक है, हो सकता है आज की जो अपोजिशन उन पे इस्तेमाल होना हो, कल को आप पे हो जाए, फिर आपके आंसू निकलने हैं। अच्छा जी, मुस्तफ़ा नवाज खोकर का भी स्टेटमेंट आया है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। ये एक्स सेनेटर है पीपल्स पार्टी के, और सेनेटर एक्स इसलिए हैं कि जी इनसे पीपल्स पार्टी ने बाय फोर्स लिया था, इस्तीफा लिया था अपने, मतलब जो इमरान खान के हक में बोलने की वजह से। नून लीग और पीपीपी की ने ताबेदारी का लफ्ज तो छोटा है, गुलामी का तोक पहनने का वो कारनामा सर अंजाम दिया है, जिसके बाद वो यकीनन जमहूरियत और सिविलियन बालादस्ती का राग अलापना छोड़ देंगे। इदारे कौम की मलकियत हैं, तीनों सरबराहान की तोसी देना दीगर अफसरान की हक तलफी है, और वो भी जाली पार्लिमान के जरिए। बिल्कुल सही बात की है। और ताबेदारी तो वाकई में बहुत छोटा लफ्ज है, मतलब बूट पॉलिश भी अब छोटा पड़ गया। मतलब जिस तरह से इन्होंने किए हैं ना, चाट चाट के बूट पॉलिश किए हैं, और बूट भी इस तरह पॉलिश किए कि बूट ही फाड़ दिए इन्होंने। तो ये लफ्ज वाकई में छोटा है। और मतलब इनको लगता है कि इदारे क्यों तबाह हो रहे हैं। कभी आपने सोचा है? कॉमन सेंस की बात है इसमें, कि इदारों में लोग ही वो लगाए गए जाते हैं कि जो आके हमें फायदा दें, हमारी हुकूमत के साथ खड़े हों, और ये नहीं कि वो इंसाफ करें। चीफ जस्टिस कोई भी हो, उसका काम इंसाफ करना, चाहे इमरान खान की हुकूमत हो, चाहे नवाज शरीफ की हो, या किसी की भी हो, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी मेजोरिटी में हो, कोई भी माइनॉरिटी में हो, चीफ जस्टिस का या किसी भी जज का काम है उसको इंसाफ दिलाना। आप देखोगे वकील सारे बैठे हुए हैं। मुझे याद है मैं छोटा था काफी, जब फखार चौधरी की जो काम हुआ था पाकिस्तान में, ठीक है, रात को ही मैं शहबाज गिल को सुन रहा था, तो वो हकीकत खुल के अब सामने आई। ठीक है, तब पाकिस्तान, तब मुझे भी लगता था बड़ा इंसाफ है पाकिस्तान में। हमें तो जस्टिस का पता था, हमें ये नहीं पता था कि असल में इंसाफ कैसे मिलता है पाकिस्तान में, कैसे लिया जाता है या कैसे दिया जाता है। तो जब तक देखें अवाम खुद नहीं खड़ी होगी ना, तब तक ये कोई भी चीज जो है वो सीधी रास्ते पे नहीं आएगी। अच्छा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब का जो है ना, चीफ जस्टिस को लिखा गया खत मंजर आम पे आया है। इसका एक मैं आपको बता देता हूँ मतन जो है इसका। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्त फौरी फिक्स ना होने का शिकवा। फैसला किया गया था केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी, लेकिन अभी तक तो लगता है कि पता नहीं जस्टिस जो है या अफरीदी या हुकूमत के साथ खड़े हैं चीफ जस्टिस बनाने की वजह से उनको। तो उम्मीद करता हूँ कि इनको अकल आए, और मैं दुआ करता हूँ कि इनको अकल आए। लेकिन देखिए, पाकिस्तान की तबाही का जो वाहिद जो कह लेना कि पॉइंट, जो भी बंदा आता है वो अपना बंदा लगाना चाहता है कि आके हमारे, अगर आप देखें भुट्टो ने जवाहरलाल को लगाया, नवाज शरीफ ने मुशर्रफ को लगाया, ठीक है, अगर आप थोड़ी हिस्ट्री पढ़ें तो वो बहुत नीचे नाम था उनका। इसी तरह पहले भी और उसके बाद भी जो चीज़ें होती रही हैं, इमरान खान ने भी ऐसी गलतियां की हैं। ये नहीं कि मैं यहाँ बैठ के इमरान खान के गलत कामों को ठीक कहूँ, मैं पटवारी नहीं हूँ। बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये, मुझे ज़्यादा डिसअपॉइंट होती है पाकिस्तान की अवाम पे। और आपको बताऊं कि लोग आप लोगों पे हंसते हैं, जिनको आप कहते हो ना, वो एक बेवकूफ़ आदमी था, उसको पूछा कि इंडिया चांद पे चला गया, आपके क्या थॉट्स हैं? कहता वो चांद पे चले गए, जन्नत में तो हम ही जाएंगे। ये तो हमारे लोगों की अकल है। और मतलब मेहनत नहीं करनी है, अच्छे काम नहीं करने, जन्नत में जाने के लिए भाई अमाल अच्छे होने चाहिए।
और जिस तरह से तुमने बात की है ना, जो भी तुम बंदा था, जो भी तुमने बात की है, और बड़ी एक लो लेवल की बात की है तुमने अपने हिसाब से, अनयूजुअल है बड़ा इस तरह। और लोगों को हैरानी होती है, वो हंसते हैं कि पाकिस्तानी लोग इतने बेगैरत हैं। ठीक है, तो अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। देखें अपने आप को, आप लोग गैरतमंद होते ना तो आज इमरान खान जेल से बाहर होता। अगर आप लोग गैरतमंद होते तो आज अरशद शरीफ जिंदा होता। अगर आप लोग गैरतमंद होते तो इमरान रियाज के साथ जो हुआ वो ना होता। इसी तरह अगर आप गैरतमंद होते तो जो इंतज़ार पंजोता के साथ जो हुआ है वो भी कभी ना होता। तो कुछ इंटरनेशनल खबरें थी, लेकिन अब वो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपने चैनल का भी वीडियो को लाइक करो। कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी है तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ, अच्छी लगी है तब भी बताओ, और दुआ में मुझे भी याद रखो। अल्लाह हाफिज़।